फर्स कर रहे हो? ऑलरेडी लेट हो रहा है मुझे, लेकिन तुम्हें क्या है? तुम्हारा लेट होता है ना तो इशू बन जाता है इस घर में। जय, जय, कम बैक जय। आई सेड कम बैक। तू यहाँ क्या कर रही खड़े होके? जी वो मालकिन पोछा लग गया। पोछोगे तो बर्तन कौन धोएगा? चल जा बर्तन धो। रोज रोज का ड्रामा है इसका। कुछ काम नहीं करता, सिर्फ घर में बैठ के बिस्तर तोड़ता रहता है, फिर भी थक जाता है। मतलब हद हो गई है बेशर्मी के इंसान की। पूरा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। घर भी मैं ही संभालूं, रोटी भी मैं ही बनाऊं और ऑफिस भी मैं ही जाऊं। जल्दी से काम ही खत्म कर लो। क्या लग रही है यार? बंगालन का फिगर एक नंबर है भाई। क्या बोलता है, कर दे क्या कांड? क्या बोला रे? दम है तो आ जाओ मेरे साथ। चल चल चल। अबे खोल। बाबा, 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 हाँ, म्यूजिक धीरे करो ना। वो अपना काम करना। करो। बाबा कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। नौकरानी की बेटी नौकरानी बनेगी, मास्टरनी नहीं बन जाएगी। सबको पता है तेरी माँ बाहर क्या क्या करती है, तुझे भी पता है। बाबा माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। रंडी को रंडी नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? बाबा आप भी जानते हो कि माँ की वजह से ये घर चलता है। मेरे से सवाल लड़ रही है, मेरे से सवाल लड़ रही है। क्या कर रहा है तू? मेरी बेटी को मारेगा? हाँ? तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी कुत्ता। क्या कर रही है? हाथ नहीं उठाना, मैं हाथ तोड़ दूंगा मैं सारा दिन उड़ाती है और तू दारू में उड़ाता है। हाँ? तू दारू में उड़ाता है। बचा रखो मेरे को। तो तू भी भड़वा है। मैं नहीं इस घर में। देखो नहीं हाथ से मेरे को। अरे ये कांता है क्या? ये कैसे बची हुई अब तक मुझसे? चलो आज इसी को पकड़ते हैं।
हेलो कांता। अरे मैं हूँ जय, किरण का हस्बैंड। जानती हूँ। कहो क्या काम है? काम? अरे बहुत दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई तुझसे। कैसी है तू? ठीक हूँ। सुनना कांता, ए कांता, मैं कभी मिलना मुझसे अकेले में। माँ कसम जन्नत दिखा दूंगा। बस करो जय, तुम ना बहुत बोलते हो, थोड़ा कम बोला करो। पूरी सोसाइटी जानती है तुम्हारे और तुम्हारा वो ठरकी सेक्रेटरी है ना, तुम दोनों कैरेक्टर के बारे में। वो तो मैं किरण की फ्रेंड हूँ, तुमसे बात भी कर ली, वरना मैं क्या वरना? है क्या? ए चल निकल, गेट लॉस्ट। साली तुझसे बात क्या कर ली, तू सर पे ही चढ़ रही है। आई बड़ी किरण की फ्रेंड, घूर मत, निकल चल। अरे चल ना। खुद को घूर की परी समझ रही है तो वैसे। हाँ बोल। सेठ कहाँ हो? हमको पैसा चाहिए, बहुत जरूरत है सेठ हमको। ठीक है रुक, आ रहा हूँ भाई। ठीक है सेठ। क्या रे, बहुत पैसों की जरूरत पड़ने लगी तुझे आजकल? बस क्या सेठ, पैसों का जरूरत तो पड़ता ही है ना घर में। ले, और सुन, सुबह जल्दी आना। अच्छा तो ये बात है, नौकर को भी नहीं छोड़ा। जय अब तो तू गया। थक गए यार, हाँ ना बहुत यार। धूप हो जाती है यार। कल से थोड़ा टाइम पे आएंगे यार। हाँ थोड़ी जल्दी उठ जाना तू भी। हाँ अरे किरण सुनो ना, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है यार। अच्छा ठीक है, तू बात नहीं करना। एक बात बोल रही हूँ, मैं बीसी नहीं भरूंगी यार इस बार। तू ईतू को पहले से इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? बीसी की छोड़ यार, तू ना तेरे हस्बैंड पे ध्यान दे। अब क्या किया जाने? अरे वो जय है, बोल ना क्या हुआ? अरे जय की जो हरकतें हैं ना, सोसाइटी की पूरी औरतें जानती हैं। हाँ तो क्या? अरे तू क्या बोलना चाह रही, बता। जो मैंने देखा वही बताया। बोल ना, क्या किया उसने, क्या देखा तुम्हें? अरे वो तेरी काम वाली जो बाई है ना, मैंने देखा तेरे हस्बैंड को पैसे देते हुए। कभी मिलना मुझसे अकेले में। माँ कसम जन्नत दिखा दूंगा। यही चौंसले रहते हैं। वहाँ पर्स पड़ा है मेरा, 500 रुपये ले ले। कहीं जल्दी है तुझे जाने की? नहीं दीदी, वो नया काम मिला ना, तो बस उसी काम पे जाने का जल्दी है। बड़े काम करने लग गई है तू। पैसे भी अच्छे मिलते होंगे नहीं? एक बात बता, सेठ तुझे कुछ पैसे देते हैं क्या? सेठ और पैसा? हाँ या ना, सेठ तुझे पैसे देते हैं क्या? हाँ देता ना। दीदी तुम ही तो हमारा सेठ है। सेठ तुमको पैसा देता है और तुम हमको पगार देता है, तो तुम ही हमारा सेठ हुआ ना दीदी। मैं पगार की बात नहीं कर रही हूँ रंजू। एक्स्ट्रा पैसे देते हैं क्या तुझे सेठ? मैं उसकी बात कर रही हूँ। तुझे समझ में नहीं आता? एक्स्ट्रा पैसा? दीदी सेठ हमको एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगा? और सेठ हमको एक्स्ट्रा पैसा देता तो हम तुमको बताता ना। दीदी हम ना तुमको एक बात बताना भूल गया।
हमारा ना एक भाई था सौरभ, वो बांग्लादेश में मर गया। सेठ ना बिल्कुल वैसा दिखता है, और जब भी हम सेठ को देखते हैं ना तो हमें हमारा भाई याद आता है। दीदी, अब हमको समझ में आया, तुम हम पर शक करता है, हम सेठ को अपना भाई मानते हैं। अच्छा चुप हो जा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं दीदी, तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया। अच्छा रंजू तू जा काम कर, मेरे कहने का मतलब चुप हो जा। हाँ यार, ये ना बंटन के तेरे को क्या बेवड़ा साला, तू अपना दारू पी। बेवड़ा हूँ, तेरी तरह ही नहीं हूँ। साला कितनों के बिस्तर गरम करके आते। हाँ, ये जो तू दारू पी रहा है ना, ये भी मैं बिस्तर गरम करके लाई है। तेरी तरह घर बैठ गई ना तो घर कौन तेरा बाप चलाएगा? अरे पागल है क्या? दिन में ये सब पिएंगे, लोग हमें मारेंगे। काई को दिन किसी के बाप का है या ये समुंदर किसी के बाप का है? और मैं किसी से मांग के नहीं पी रही ना, मैं तो अपने पैसों की पी रही है, समझी गया? चल चल पी ना। और बता क्या चल रहा है? बस क्या लता, क्या बताऊं, भाई जय सेठ, और क्या। तू 1 साल से उसी के साथ है। तो क्या अक्खा मुंबई को अपने ऊपर चढ़ाएगी? तू काय के दोस्त है रे मेरी? नौकरानी से तू मेरे को नहीं बनाई और तू खुद ही गायब हो गई। देख खुद, मैं ना लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई। ये जो बुढ़ा सेक्रेटरी है ना, ये मर जाएगा ना तो उसका फ्लैट भी मैं ही हट गई, समझी क्या? अभी अपने घर से पार्लर चलाती है छोटा मोटा, ठीक है, और लड़कियां सिखाई, बस। तो बहुत बड़ी हो गई रे लता। नहीं तो मेरा भी कुछ करना, मेरे को तो बस 500 रुपए मिलते हैं। 500? 1 साल में तूने इतना ही किया? अच्छा एक बात बता, तू कल रात को मेरे को फोन करी थी ना, काई को इतना रो रही थी, काई को इतना चिल्लम चिल्ली रे? तेरे को पता है वो जय सेठ क्या किया मेरे साथ? मैं 3 दोस्तों को जानवर जैसा मेरे ऊपर चढ़ा दिया, यहाँ काटा, यहाँ काटा, एक कहाँ काटा, मैं तेरे को क्या बताऊं लता। और मेरे को क्या दिया? सिर्फ 500 रुपया, और वो जय सेठ भी जानवर जैसा मेरे को। जय सेठ का ना कुछ करना पड़ेगा। सुन, मैं तेरे को बताती हूँ तेरे को क्या करना है, ठीक है? इधर आ। अरे सर, मैं एक ईमानदार स्टेट एजेंट और मैं घर से ही काम करता हूँ। मेरे लिए मेरा घर, ऑफिस और मंदिर दोनों है। देखिए, मेरे पास उस फ्लैट के 2 और कस्टमर हैं। अब सर, अगर आपको फ्लैट लेना है तो लीजिए, वरना मैं किसी और को दे दूंगा। ओके सर।
बेबी, 4 पैसे आएंगे तो घर चलेगा ना। रियली? घर तुम्हारे पैसों से चलता है? मुझे तो आज ही पता चला। देखिए, आप ना ऑफिस सुबह सुबह शुरू मत, प्लीज, ऑल द बेस्ट। अरे वो तेरे काम वाले जो भाई है ना, मैंने देखा था उसको पैसे देते हुए। भैया अंधेरी स्टेशन ले लो। सेठ, सेठ, मेरा पैसा। ना पकड़ ले, चल निकल। सेठ, मैं ये 500 नहीं लेगी, पूरा 5,000 रुपया लेगी, 5,000। कितना मैडम, कितना बोला आपने? सेठ 5,000 रुपया। 5,000। बस भैया आगे साइड लगा दो ना, सेठ बोली ना 5,000, अभी के अभी। अगर बेल बजाई उनको शक हो जाएगा। आज मुझे हर हालत में इनको रंगे हाथों ही पकड़ना है। चल चल
हाँ साले, हाँ औरत पे हाथ उठाता है, हाँ? ये तो मुझे पता था कि तुम गिरे हुए इंसान हो, पर गिरे हुए आदमी ना तुमसे बेहतर होते हैं। बहुत आग लगी थी ना तुम्हारे नीचे। अब जाओ जेल, जहाँ तुम्हें जागने के लिए मच्छर, खाने के लिए पत्थर और सोने के लिए जमीन मिलेगी, औरत नहीं मिलेगी। ए ज्यादा गर्मी है इसमें, लेके चल इसका गर्मी सारा। सुमन, सबका स्टेटमेंट ले लिया? जी सर। ठीक है। और रंजू तू, मैंने तुझे अपने परिवार की तरह समझा, तुझसे हर एक बात शेयर करी मैंने, लेकिन तुझे मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए। हाँ बोल, तूने ऐसा क्यों किया? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? यार मैंने तो तुझे कहा था जय पे नजर रखने के लिए। पागल, तूने तो अपना घर बर्बाद कर लिया। क्या नजर रखती यार, मेरा घर तो वैसे ही टूटना था, क्योंकि मैंने कैरेक्टरलेस आदमी से शादी की थी। अश्लील आदमी कहीं का, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। दरवाजा खुला है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे है इस घर में आने की? हिम्मत करनी पड़ती है दीदी, ताकि घर की बात घर में रहे। और वैसे भी पुलिस को कॉल रंजू ने तो किया नहीं था, पुलिस को कॉल तो आप ही ने किया था ना। दीदी, आदमी की जात ही कुत्ती होती है। तुमने हमको पकड़ा था, पर हमने तुमसे झूठ बोल दिया। हमने तुम्हारा घर बचाने के लिए ऐसा किया। सब पिछले 1 साल से हमारे साथ ये सब, हम पहले भी 4 बार बच्चा गिरा चुके हैं और हम अभी भी बच्चे गिराने को तैयार हैं। मतलब तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो? इसीलिए तो दीदी हम चाहते हैं कि घर की बात घर में निपट जाए, केस ना बने, और इससे सांप भी छूट जाएंगे। कितने पैसे चाहिए केस रफा दफा करने के लिए? आज मैं बड़ी खुश है लता, तू मेरे को पहले मिली होती ना, पता है मुझे 500 में समझौता नहीं करना पड़ता। लेकिन एक बात, 500 वाली तुमने ही बनाया मेरे को। अभी 50,000 भी मैं ही दिलाई ना तेरे को, इसमें 10% मेरा। हाँ पक्का लता। और हमारा क्या? तूने तो कहा था कुत्ता घर पे नहीं आता। देख लता, ये पिछले 5 दिन से कहीं पी के पड़ा था, पता नहीं आज कहाँ से आके मर गया है। लगता है आज दोनों का जम के धंधा हुआ है। ए, निकल बाहर। निकल यहाँ से। पैसा देना मेरे को। तो मेरा पैसा चला दी। इन लोगों ने बर्बाद कर दिया यार मुझे, पूरी सोसाइटी में नाम बदनाम कर दिया, डिवोर्स तक हो गया मेरा। 50,000 रुपए भी दे दिए मैंने इन लोगों को। बस कर यार, चुप हो जा, कितना रोएगी? ये सब ड्रामा है उन लोगों का, सबको पता है रंजू और लता के बारे में। तुझे पता है इन लोगों का प्लान है। सच कह रही है तू? हाँ, अब देखना, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी मैं इन लोगों को। ये लो दीदी, कस्टमर का पेमेंट। हैप्पी एंडिंग किया? हाँ, उसके बिना तुम्हारा पार्लर नहीं चलने वाला। अच्छा सुन, तू हाँ। और ये दोनों बबलू के घर चली जाओ, फुल नाइट की बुकिंग है, ठीक है? पेमेंट हाथों हाथ हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, जाओ। चल जल्दी चल। क्या लता, अपन को भूल ही गई?
कैसा है बिल्डर? एक नंबर। कौन सी मांगती है? अपन को तो तू ही चाहिए। लता के पार्लर में ना ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो तेरे को हल्का कर सकती है। दिल तो एक ही को दिया, वो भी तेरे को। चल बिल्डर, तेरे को हल्का करती है। इधर ही तो बुलाई थी। ये लड़कियां भी पता नहीं कहाँ मर गई। ये जो तुम हमारी सोसाइटी में कर रही हो ना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये फैमिली वालों की सोसाइटी है। और तूने और रंजू ने मिलकर जो मेरा घर बर्बाद किया है ना, ये मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी, समझी तू? मैंने क्या किया है? ये दोनों लड़कियां तेरी है ना? ना मेरा कोई बच्चा है, ना मैं किसी की माँ है। तू अपनी हरकतों से ना बाज आ जा, ना बहुत भारी पड़ेगा तुझे एक दिन। कैसी बात करती है दीदी? मैं सेक्रेटरी साहब की नौकरानी है, बाजू में छोटा सा पार्लर चलाती है। तुम भी आओ किसी दिन, मस्त डिस्काउंट देगी। और इन लड़कियों को मैं नहीं जानती। हाँ शत्रु भाई, हाँ पहुंच गया हूं मैं। ठीक है, ठीक। साला लग रहा है किस्मत का दरवाजा खुल गया। ठीक है सेठ, 4,000 रुपए है। पैसा पूरा लेगी मैं। निकाल। अरे तो ठीक तो है। क्या ठीक है? 5 का बात हुआ था ना, निकाल। हलकटगिरी नहीं करने का इधर, चल। हम पूरा करना, पैसा नहीं देगा साला। कैसा है सेठ? अब जिसकी बीवी छोड़कर चली गई हो, जिसका तलाक हो गया हो, वो औरत के लिए कितना तड़प रहा होगा, समझ सकती है ना। और ऊपर से वो रंजू को सोसाइटी ने बाहर निकाल दी, तो बहुत अकेला हो गया मैं। अरे तो सेठ, रंजू ही तो अकेली औरत नहीं थी ना। मैं किस पैस की दवा, लेकिन मैं 500 नहीं लेगी। हाँ रानी, पैसे की चिंता मत कर। जब से वो मनहूस गई है ना, मेरी मनहूसियत भी चली। बड़ी बड़ी डील कर रहा हूँ। क्या हो गया? चले? क्या? चल, आती है शाम। ए लता, मैं बांग्लादेश जाके मरना चाहती है। मेरे को वहां भेज दे। पैसा उसने जला दिया सारा। दास गुप्ता भी ट्रेन के नीचे आके मर गया। मैं तो बर्बाद हो गई रे। मेरे पास कुछ नहीं बचा। एक तेरा ही सहारा है लता, मेरे को मदद कर दे। काय को फोकट में इतना नाटक कर रही है? तू और मैं ना बासी हो गए हैं। लोगों को आजकल कौला माल मांगता है। ए लता,
वो मेरी बेटी है, वो बच्ची है 13 साल की। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तू और मैं भी तो किसी की बेटी ही थे ना। किसी ने सोचा हमारे बारे में? जब अपने माँ बाप ने नहीं सोचा फिर। और ऐसा ना होता आया है और होता ही रहेगा। रंडी की बेटी रंडीच बनेगी, नौकरानी नहीं। सेठ, क्या 50,000 में बात डन हुआ है। आती हूँ। क्या? 50,000 50,000। अरे लता, 50,000 क्या है? मेरी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। कब? जब तू बोलेगी। आजा ले ले मुझे बाहों में जरा, मेरे जिस्म कमर हम तो भी लगा, मेरे रंग में तो ढल जा जरा, बरसाने दे मुझे थोड़ी अदा। आजा ले ले मुझे बाहों में जरा, मेरे जिस्म कमर हम तो भी लगा, मेरे रंग में तो ढल जा जरा, बरसाने दे मुझे थोड़ी अदा। मेरी आंखों में जो नशा है हर दर्द की दवा है, मेरी आंखों में जो नशा है हर दर्द की दवा है। इस रात का ले ले मजा, जहरीला जहरीला ये इश्क बड़ा जहरीला, जहरीला जहरीला ये इश्क बड़ा जहरीला, जहरीला जहरीला ये इश्क बड़ा जहरीला, जहरीला जहरीला ये इश्क बड़ा जहरीला। जहरीला जहरीला ये इश्क बड़ा जहरीला, जहरीला जहरीला ये इश्क बड़ा लता, जहरीला। एकदम कोला माल पसंद किया है मेरी जिंदगी में, पहली बार तूने अच्छा काम किया है मेरे लिए। बोली थी ना सेठ, एकदम कवला माल है। म्यूजिक बंद। इधर डील चल रही है भाई। क्या सेक्रेटरी साहब, कितने में डील हुई? लता, तुझे लेके गया क्या हुआ? आजा ले ले मुझे बाहों में जरा, मेरे जिस्म कमर हम तो भी लगा, मेरे रंग में तो ढल जा जरा। क्या भाई, मैं भी आ रहा है। साले टाइम देखा? ए म्यूजिक बंद। काय झाला? ए जादव, ए लड़की देख, लड़की देख। चल। ए लड़की की माँ कौन है? हाँ, हेलो साहब, साहब मुझे बचा लो साहब, साहब मेरी माँ मुझे भेज देगी साहब,
ए जादव, ये नंबर ट्रैक कर और गाड़ी निकाल। आप कहती थी ना कि रंडी की बेटी रंडी होती है, रंडी की बेटी रंडी नहीं होती है। ए जादव, लेके चल, रामियों को चल। चल।